हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, दैट इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सबसे पहले पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, ठीक है, ये समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बातें इस पर कंक्लूड करते चलेंगे वन बाय वन। समझ आया? देखिए, व्हाट इज पॉलिनोमियल, किसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, पता है आपको? हाँ ना, याद रखिएगा, पॉलिनोमियल्स क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल बोला जाता है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, इसमें फिर फंसेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं मैथमेटिक्स के जिसमें नंबर के साथ साथ वेरिएबल भी नजर आए, नंबर के साथ साथ वेरिएबल भी आ जाए तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, और हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है। आया समझ कि नहीं आया? आया। यानी कुल मिला के सरल शब्दों में पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर के साथ कौन आए? वेरिएबल आए, पॉलिनोमियल है। समझ आया? आया समझ में? तो पॉलिनोमियल क्या चीज होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, शॉर्टकट में अगर अपन बात करें, पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें नंबर और वेरिएबल साथ साथ दिखते हों। ठीक है ना? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन होता है? पॉलिनोमियल होता है। जैसे हमने लिखा 3x + 2, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? अलजेब्रा है कि नहीं? क्योंकि इसमें वेरिएबल भी दिख रहा है, नंबर भी दिख रहा है, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। आया समझ? आया ना? इसी तरह से 2x² + 3x + 1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? बोलिए, सबसे पहले पहचानिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है ना? क्यों? क्योंकि वेरिएबल भी दिख रहा है और नंबर भी दिख रहा है, इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है ना? यहाँ तक समझ आया बात आपको या नहीं आया? आया ना? हाँ, अगर मैं सिर्फ एक नंबर लिखूं, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? आंसर है। ये भी क्या है? कोई भी नंबर बिना वेरिएबल के नहीं होता। समझे ना? वेरिएबल होता ही है। यहाँ पर अगर कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है तो पक्का मान के चलिए इस वेरिएबल का पावर यहाँ पर 0 होगा। किसी भी चीज का पावर 0 उसको क्या बना लेता है? 1। तो ये छुप गया है 1 बन के, सिर्फ हमको 3 नजर आ रहा है। तो सिर्फ एक नंबर हो, उसके साथ वेरिएबल होता है कि नहीं? होता है। अगर दिखता नहीं है तो उस वेरिएबल का पावर कितना होगा? 0 होगा। ठीक है? ठीक है ना? तो ऐसा पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है? कांस्टेंट। इसको मुझे ऐसे लिख देना चाहिए, सिर्फ ये 3 ही रहेगा ना, क्योंकि x का पावर 0 x को क्या बना रहा है? 1। तो x यहाँ पर x की जगह 1 दिख रहा है हमको, 3 × 1 3। समझे ना? तो ऐसा पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन ये भी पॉलिनोमियल है, याद रखिएगा। आया समझ में यहाँ तक या नहीं आया? आया। तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है। ठीक है? ठीक है ना? बोलिए, ठीक है, पक्का? अब थोड़ा सा पहले ये पहचान लीजिए कि टर्म कैसे बनते हैं। ठीक है? टर्म कौन बाइफरकेट करता है? समझ रहे हैं ना? टर्म का क्या मीनिंग होता है? याद रखिएगा, किसी एक्सप्रेशन में जहां जहां प्लस या माइनस आएगा, कौन कौन? प्लस या माइनस, वो टर्म बनाता जाएगा। प्लस और माइनस टर्म बनाने का काम करते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड आया तो उससे कोई टर्म नहीं बनती। मल्टीप्लाई और डिवाइड से कोई भी टर्म नहीं बनती। टर्म बनाने के लिए कंपलसरी क्या होना चाहिए? प्लस या माइनस ही होना चाहिए। समझे? जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी, इधर देखिए, हमने यहाँ पर लिखा 3x² 2x 1। ये कितने टर्म है? कितने टर्म आपको दिख रहे हैं? 3 टर्म दिख रहे हैं। इसको थोड़ा सा पहले और छोटा करते हैं ना, तब आपको समझ में आएगा। यहां पर मैंने लिखा 3x, कितने टर्म है? यहां शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। 3x लिखता हूं तो इसमें कितने टर्म है?
2 कि 3 कि 1? कितने टर्म दिख रहे हैं आपको? देखिए 3 और x आपस में मल्टीप्लीकेशन में है ना, मल्टीप्लाई में 3 इंटू एक्स ना है, मल्टीप्लाई है। और मैंने अभी भी क्या कहा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कोई भी टर्म नहीं बनाते, तो 3 और x एक ही टर्म माना जाएगा, समझे ना? ये दो अलग टर्म नहीं है, ये दोनों मिला करके एक टर्म गिना जाएगा, 1 टर्म, समझे ना? दोनों मिला करके एक ही टर्म गिना जाएगा। लेकिन इसके बजाय अगर मैं ऐसे लिख देता 3 प्लस एक्स, समझे? अगर बीच में ये साइन आ गया, या इसको मैं लिख देता 3 माइनस एक्स, बीच में ये साइन आ गया, किसी दो नंबर किसी दो पार्ट के बीच में प्लस और माइनस का साइन आ जाए, तो फिर वो क्या करता है, इसको अलग टर्म बना देता है, उसको अलग टर्म बना देता है। तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो टोटल कितने टर्म हो गए? 2 टर्म्स। समझ आया या नहीं आया? तो टर्म बनाने का काम कौन करता है? प्लस या माइनस, समझेगा ना? ध्यान से समझना। अगर मैं एक नंबर लिख लूं 3xyz, कितने टर्म है? पहचानिए कितने टर्म है? 1 टर्म है। और अगर इसके बाद मैंने लिख दिया 3 प्लस के साथ, कितने टर्म हो गए? समझ आ रहा है ना? ये पूरा एक ही टर्म माना जाएगा, एक टर्म, और ये एक टर्म माना जाएगा। तो दोनों मिला करके कितने टर्म हो गए? 2 टर्म हो गए, समझे ना? भले इसमें ज्यादा नंबर दिख रहे हैं आपको, ज्यादा डिजिट दिख रहे हैं, इसमें कम डिजिट है, उसके बाद भी इतने ज्यादा डिजिट होने के बाद भी ये एक ही टर्म माना जाएगा, 2 टर्म 3 टर्म नहीं बनेगा। टर्म कब बनेगा ये? अगर मैंने इसको 3x के बाद प्लस yz लिख दिया और उस पार 3 है, अब कितने टर्म हो गए? 3 टर्म, ठीक है ना? एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, समझ रहे हैं? 3 और x मल्टीप्लाई में है, y और z मल्टीप्लाई में है, 3 अकेला है, तो इनके बीच का मल्टीप्लाई इनको अलग अलग टर्म में नहीं बांट सकता, इनके बीच का मल्टीप्लाई इनको टर्म में नहीं बांटेगा। टर्म में बांटने का काम सिर्फ किसका है? ये बीच का प्लस और माइनस लगा है उसका है, समझे ना? तो ये प्लस और माइनस टर्म अलग अलग करते हैं, एक टर्म एक टर्म एक टर्म, तो टोटल कितने टर्म हो गए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? कितने? 3 टर्म्स। समझ आया? इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल कितने टर्म? 3 टर्म हो गए। आ रहा है समझ में टर्म कैसे अलग होता है कि नहीं आया? तो टर्म अलग अलग कौन करता है? प्लस या माइनस करता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है भाई? अब जरा बताइए ये कितने टर्म है? 3x² 2x1 कितने टर्म है? बोलो जोर से। ओनली 1 टर्म। क्यों? बीच में कोई प्लस और कोई माइनस नहीं आया, इसलिए इनके बीच में जो खाली मल्टीप्लाई का साइन होगा ना, 3x मल्टीप्लाई में, 2x मल्टीप्लाई में, ये सब मल्टीप्लाई में है, इसलिए एक ही टर्म माने जाएंगे। लेकिन अगर इनके बीच में हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया तो कितने टर्म हो गए? अब एक टर्म ये, एक टर्म ये, 2 टर्म। यहाँ पर माइनस लगा दिया तो कितने टर्म हो गए? एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो टर्म समझ में आता है आपको? टर्म कौन बनाता है? बोलिए। प्लस या माइनस बनाता है। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में जब प्लस और माइनस इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो उसको अलग अलग टर्म में बांट देते हैं, ठीक है? भले मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो टर्म नहीं बनाता। आ रहा है समझ में? पक्का? ठीक है, ठीक है। हाँ, अब हमने वापस पुराने टॉपिक पर आते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल? व्हाट इज द कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल? ठीक है, पॉलिनोमियल होने के लिए एक ही शर्त है, और वो शर्त ये है कि जो वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में इन्वॉल्व हो रहा है, वेरिएबल तो होगा ही, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो पॉलिनोमियल होता है, तो वेरिएबल तो दिखेगा ही, समझे ना? तो जो भी वेरिएबल पॉलिनोमियल में इन्वॉल्व हो रहे हैं उस वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। क्या कंडीशन है? वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। यही एकमात्र शर्त है पॉलिनोमियल के लिए, दूसरी कोई शर्त नहीं है। समझ आया? क्या चीज? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने वेरिएबल आ रहे हैं, चाहे 1 आ रहा है चाहे 100 आ रहे हैं, जितने वेरिएबल आ रहे हैं, हर वेरिएबल का पावर कैसा होना चाहिए? होल नंबर। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, और बाद में सारे काउंटिंग नंबर होल नंबर कहलाते हैं, इंक्लूडिंग 0, है ना? क्या होल नंबर नेगेटिव होता है? नहीं होता। इसका मतलब है यहाँ जो भी वेरिएबल आएगा उसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
समझ आया? क्या होल नंबर रूट में होता है, स्क्वायर रूट में? इसका मतलब है इनका पावर स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। क्या होल नंबर डेसिमल में होता है, फ्रैक्शन में होता है? नहीं होता। इसका मतलब है वेरिएबल का पावर ना तो डेसिमल में होना चाहिए और ना फ्रैक्शन में होना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? सिर्फ कैसे नंबर होने चाहिए? होल नंबर। और होल नंबर वो होते हैं जो काउंटिंग करने में आते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 3.5, 4.5 नहीं चलेगा। 1.5, 2.6 नहीं चलेगा। 1/2, 3/6 नहीं चलेगा। -1, -2, -3 नहीं चलेगा। √2, 3, 4 नहीं चलेगा। समझे ना? एक ही शर्त है, वेरिएबल का पावर कैसा होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अगर वेरिएबल का सारे वेरिएबल के पावर होल नंबर हैं तब तो इसको हम पॉलिनोमियल मान लेंगे, और अगर कहीं पर भी धोखा हो गया, पावर होल नंबर में नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल नहीं होगी। हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर कहेंगे उसको, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो याद रखिएगा, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता, लेकिन हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। आया समझ में कुछ बात कि नहीं आया? आया ना? आया कि नहीं आया? अब जरा पहचानिएगा, यहां पर बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? इसमें वेरिएबल देखिए कौन, और x का पावर कुछ नहीं दिख रहा तो कौन होगा? अरे नहीं, कुछ नहीं दिखता तो अदरवाइज यहां पर वेरिएबल है कि नहीं है, लेकिन उस वेरिएबल का पावर कितना है? 0, इसलिए वो 1 बन के छुप गया है। समझे ना? तो इसका पावर 1 है, 1 होल नंबर है कि नहीं, इसलिए ये पूरा स्टेटमेंट पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसी तरह से इस वेरिएबल को देखो, पावर कितना है? इस वेरिएबल का पावर 0, तो 2, 1, 0 होल नंबर है कि नहीं सब? इसलिए ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है? पॉलिनोमियल। आया समझ के नहीं आया? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, दिस इज x + 1/x, ये होल नंबर, ये बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? क्यों है? अपॉन में आए तो आने दीजिए ना। इसका पावर कितना है और इस वेरिएबल का पावर भी कितना है, तो ये पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। जब मैं इस x को ऊपर ले जाऊंगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x + 1/x। इस x को ऊपर ले जाऊंगा तो x का पावर क्या हो जाएगा? -1। जो भी पावर होता है ऊपर ले जाने से क्वांटिटी का पावर क्या हो जाता है? चेंज होता है, पावर साइन चेंज होता है ना। अगर नीचे निगेटिव है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा? वो पॉजिटिव बन जाएगा। समझ आया ना? ठीक है, तो इसका पावर निगेटिव हो गया। भले इस वेरिएबल का पावर होल नंबर है, इसका तो नहीं है। पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पर भी किसी वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर नहीं है तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो बोलो, ये चीज समझ में आ रही है आपको? आ रहा है? हाँ, फिर से, दिस इज √3x² + 2x + 3। इसको जरा पहचानिए, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? पॉलिनोमियल है कि नहीं? क्यों नहीं है? अंडर रूट का मतलब, हाँ, लेकिन ये अंडर रूट किस में लगा है? नंबर में लगा है। और हम क्या चेक करते हैं? वेरिएबल का पावर चेक करते हैं, सिर्फ वेरिएबल। क्या ये वेरिएबल है? इससे कोई मतलब ही नहीं है। नंबर किसी में भी रहे, नंबर चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, स्क्वायर रूट में हो, डेसिमल में हो, कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या देखना है? सिर्फ वेरिएबल। और वेरिएबल का क्या? इस वेरिएबल का पावर, इस वेरिएबल का पावर 0। तो वेरिएबल का पावर कैसा है यहाँ पर? होल नंबर, इसलिए ये क्या है? पॉलिनोमियल। आ रहा समझ में कि नहीं आया? हाँ, अगर ये स्टेटमेंट में ऐसे लिख दूं, दिस इज y² + 3 √y + 6, ये बताइए ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि वेरिएबल का पावर कितना है? ये y अंडर रूट में है ना। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो y का पावर यहाँ पर कितना है? 1/2। यहाँ पर y का पावर 2 है, होल नंबर है, चलेगा। यहाँ पर y का पावर 0 है, होल नंबर, चलेगा। लेकिन यहाँ पर y का पावर कितना है? स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1/2। 1/2 होल नंबर है कि नहीं? बोलो ना। नहीं है ना, मैंने बोला ना फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? नहीं होगा ना ये, क्योंकि यहाँ का y
ये y अपना पावर कितना रख रहा है 1/2, ये 1/2 होल नंबर में है, इसलिए ये पूरा पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? बोलोगे? आ रहा है ना? इसी तरह से अगर मैं इसको लिखूं y² प्लस 6y का पावर 0.1 प्लस 3, इसको जरा चेक करें, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? नहीं है। क्यों? यहां पर y का पावर डेसिमल में है, किसी भी वेरिएबल का पावर डेसिमल में नहीं होना चाहिए, वो होल नंबर ही होना चाहिए। अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल बोल देंगे, नहीं है तो नहीं बोलेंगे। आ रहा है समझ में कुछ कुछ बात कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? मेरे कहने का मतलब आप किसी भी एक्सप्रेशन में सिर्फ किसको देखेंगे? नंबर नहीं देखेंगे, नंबर नहीं देखना। नंबर चाहे रूट में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे डेसिमल्स में हो, चाहे फ्रैक्शंस में हो, किसी में भी हो चलेगा। सिर्फ किसको चेक करना है आपको? वेरिएबल के पावर को। वेरिएबल का पावर हर जगह होल नंबर होना चाहिए। किसी भी जगह लफड़ा दिखता है, डिक्लेयर कर दीजिए पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना? ठीक है। तो एकमात्र नियम क्या है पॉलिनोमियल के लिए? वेरिएबल का पावर कैसा होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए। इसको लिख लीजिए साइड में कहीं पर नोट बना के, कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल। मैं यहां पर लिखता हूं कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल। एक ही कंडीशन है, क्या? ऑल पावर्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स शुड बी इन होल नंबर। समझ रहे? सारे वेरिएबल के पावर किस में होने चाहिए? होल नंबर में होने चाहिए। ठीक बात? तभी उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे प्रैक्टिस के लिए, पहचानने के लिए कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से नहीं है। ठीक है? उससे पहले एक छोटी सी चीज और, इसको मिटा दूं मैं? तो कैसे पहचानोगे कोई चीज पॉलिनोमियल है कि नहीं? बोलिए। सिर्फ क्या देखना है आपको? आपको कोई नंबर नहीं चेक करना, आपको कोई नंबर नहीं चेक करना है। सिर्फ क्या चेक करना है? वेरिएबल के पावर को चेक करना है। अगर वेरिएबल का पावर पॉजिटिव होल नंबर है तभी वो पॉलिनोमियल माना जाएगा। ठीक है ना? समझ गए? अब हम नाम रख रहे हैं पॉलिनोमियल का। नाम हम दो तरीके से रखते हैं। कितने तरीके से? नाम हम दो तरीके से रखते हैं। पहला तरीका है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टर्म आएंगे उस हिसाब से हम नाम रखते जाएंगे। ठीक है? नोमेनक्लेचर देखिए पॉलिनोमियल का ना। सपोज हमने लिखा दिस इज 3xy, पॉलिनोमियल है कि नहीं? देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? क्यों? क्योंकि नंबर भी है और वेरिएबल भी, इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं? पॉलिनोमियल, लाल यश प्रताप अच्छे से देख, पॉलिनोमियल है कि नहीं? क्यों है? पॉलिनोमियल देखने के लिए सिर्फ आपको किसको चेक करना है? वेरिएबल के पावर को। ये रहा वेरिएबल, इसका पावर कितना है? ये रहा वेरिएबल, इसका पावर कितना है? तो 1 तो है, 1 होल नंबर है कि नहीं? इसलिए ये क्या है? पॉलिनोमियल। अब बताइए इसमें कितने टर्म हैं? कितने टर्म दिख रहे हैं? 1 टर्म है, बीच में कोई प्लस माइनस है क्या? अगर प्लस माइनस होता तो टर्म बढ़ जाते, चेंज हो जाता टर्म। कोई प्लस माइनस नहीं, इसलिए कितना टर्म गिनेंगे इसको? 1। एक टर्म वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? मोनोमियल। एक टर्म वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? मोनोमियल। क्या कहते हैं एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को? मोनोमियल। ये हम किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? नंबर ऑफ टर्म की बेसिस पर। ठीक है? फिर से देखिए, इफ दिस इज 3xy अगेन दिस इज 2x, कितने टर्म हो गए? 2 टर्म हो गए। ये सिर्फ 2 ही कर लेते हैं, इसको सिर्फ मैं y ही रखता हूँ, x रखता हूँ, एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व करता हूँ। तो एक टर्म ये, एक टर्म ये, क्योंकि बीच में क्या लग गया? प्लस लग गया, तो 2 टर्म हो गए अलग अलग। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। ठीक है? ये पॉलिनोमियल है कि नहीं आप पहले ये बताएं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? है, क्योंकि नंबर भी है, वेरिएबल भी है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
पॉलिनोमियल के लिए सिर्फ किसको देखना है आपको, वेरिएबल के पावर को, नंबर नहीं देखना। इसका वेरिएबल का पावर कितना है 1, तो बोलिए पॉलिनोमियल है कि नहीं है। लेकिन कितने टर्म है इसमें, 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, बाइनोमियल। बाइनोमियल, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको लिख दूं 3x² + 2x + 7, पहले बताइए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, क्यों है, वेरिएबल भी है नंबर भी है, इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब बोलिए पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि हमने हर जगह वेरिएबल के पावर को चेक किया, होल नंबर पाया, इसलिए पूरा एक्सप्रेशन क्या माना जाएगा, पॉलिनोमियल बोला जाएगा। लेकिन इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। इसी तरह से मैं बहुत सारे लिख सकता हूं। 4 टर्म आएगा तो क्या बोलेंगे, टेट्रानोमियल। 4 टर्म आ जाएंगे पॉलिनोमियल में तो क्या बोलना, टेट्रानोमियल। 5 टर्म आ जाएंगे तो पेंटानोमियल। 6 टर्म आ जाएंगे तो हेक्सानोमियल। ऐसे बढ़ते जाएगा नाम। तो एक तरह के नाम ऐसे चलते हैं नंबर ऑफ टर्म पर, ठीक है। तो ये किस पर बेस्ड है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म। पहला क्लासिफिकेशन ये नाम हो गया। नाम समझ में आ रहा है ना। अगला क्या हो जाएगा, टेट्रानोमियल, फिर पेंटानोमियल। 5 टर्म आ जाएंगे पेंटानोमियल। समझ आ रहा है ना, ऐसे बढ़ता जाएगा, बना लेंगे। 6 टर्म में हेक्सानोमियल, 7 टर्म में हेक्टानोमियल, 8 टर्म आ जाएंगे तो ऑक्टानोमियल, 9 टर्म आ जाएंगे नोनेनोमियल, 10 टर्म आ जाएंगे डेकानोमियल, ठीक है। मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको। ये एक तरह का तरीका है पॉलिनोमियल के नाम रखने का। दूसरे तरह का तरीका देखिए, दूसरे तरह से हम कैसे नाम रखते हैं। नाम हम रखते हैं बेस्ड ऑन पावर ऑफ वेरिएबल। और पावर भी क्या, पावर नहीं लिखना चाहिए मुझे, डिग्री लिखना चाहिए। डिग्री, मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं, है ना। इसमें जरा देखिएगा ना, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हमने एक एक्सप्रेशन लिया 3xy, या और छोटा करते हैं, पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए, अब की बार अगर मैं इसका नाम रखूं, अगर मैं नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर इसका नाम रखूं तो इसको क्या बोलूंगा, कितने टर्म है, पॉलिनोमियल है कि नहीं, वेरिएबल का पावर 1 है, होल नंबर, इसलिए पॉलिनोमियल है। कितने टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर अगर इसका नाम रखूंगा तो इसको क्या बोलूंगा, बाइनोमियल। 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल, बाइनोमियल। लेकिन मैं इसका नाम नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर नहीं रख रहा, मैं पावर के बेसिस पर रख रहा हूं। वेरिएबल का पावर कितना दिख रहा है, मैक्सिमम 1। एक्स का पावर कुछ नहीं दिख रहा तो कितना होगा, 1। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पर 1 है। तो जब पावर 1 हो जाए, मैक्सिमम पावर को ही क्या बोलते हैं, डिग्री। मैक्सिमम पावर को ही क्या बोलते हैं, डिग्री। तो जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाए, 1, तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर शब्द किसके लिए आता है, जब पावर कितना हो जाए, 1, ठीक है ना। पावर 1 के लिए इस पॉलिनोमियल का नाम क्या पड़ गया, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम पड़ गया, लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर मैं ये लिखूं, ठीक है, इसको जरा पहचानिए, कौन सा पॉलिनोमियल, पहले बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये 3xy है, क्यों है, क्योंकि इस वेरिएबल का पावर 1 है, इस वेरिएबल का पावर 1 है, 1 और 1 दोनों होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर अगर मैं इसका नाम रखता तो क्या बोलता इसको मैं, एक ही टर्म है ना, बीच में प्लस माइनस तो है नहीं, तो मोनोमियल हो जाता। लेकिन मैं पावर के बेसिस पर इसका नाम रखना चाहता हूं। बताइए कितना पावर दिख रहा है इसका, कितना पावर दिख रहा है, बोलिए बोलिए, कितना पावर दिख रहा है, 2 की 1। देखिए ये एक टर्म है ना, एक टर्म में टोटल पावर हम देखते हैं। टोटल पावर मतलब हर वेरिएबल का पावर, समझे ना। यहां पर अलग अलग वेरिएबल में कितना कितना पावर है, एक ही टर्म है ना, हर टर्म का
वेरिएबल का पावर हम देखेंगे, एक ही टर्म है, इस वेरिएबल का पावर कितना, इस वेरिएबल का पावर कितना, तो इस टोटल टर्म में टोटल पावर कितना हो गया 2, 1 + 1 कितना हुआ पावर, कितना हुआ पावर 2 हुआ। 2 पावर वाला पॉलिनोमियल, यहाँ 1 नहीं होगा पावर, हर वेरिएबल का पावर जोड़ा जाएगा एक टर्म में। एक टर्म में अगर 3 वेरिएबल आते, जैसे उधर मैंने मिटा दिया ना, अगर मैं यहाँ पर z लिख देता, कितने टर्म है, टर्म टर्म एक टर्म, क्योंकि कोई प्लस माइनस नहीं आया, तो टर्म के हिसाब से तो मोनोमियल ही है ये। क्या नाम रखेंगे टर्म के हिसाब से इस पॉलिनोमियल का, मोनोमियल। लेकिन अगर मैं बोलूँ पावर के हिसाब से बताइए, तो इस एक टर्म में टोटल पावर कितना है, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो टोटल पावर कितना हो गया 3, तो पावर 3 हो गया इसका, समझे। इसका टोटल पावर कितना है, 2 पावर वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगले साल 10वीं में इसका पूरा एक चैप्टर मिलेगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से और पॉलिनोमियल के नाम से, 2 चैप्टर मिलेंगे अलग अलग। फिर से आपको 10वीं में पॉलिनोमियल पढ़ना है, पहला चैप्टर ही पॉलिनोमियल का मिलेगा, समझ रहे हैं। क्लास 10th में पहला चैप्टर ही पॉलिनोमियल का मिलेगा और दूसरा चैप्टर छोड़ के तीसरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिलेगा। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसका पावर कितना हो, समझ रहे हैं ना। इसको मैं और इजी करता हूँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 3x² + 6x + 2, ठीक है। कितना दिख रहा है आपको मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिख रहा है, सबसे बड़ा पावर कितना है, पावर सबसे बड़ा, टोटल पावर कितना दिख रहा है आपको मैक्सिमम, या डिग्री ऑफ द इक्वेशन कितना है। अरे एक टर्म का टोटल पावर जोड़ा जाता है, इस टर्म का टोटल पावर कितना, इस टर्म का टोटल पावर, इस टर्म का टोटल पावर 0, तो सबसे बड़ा पावर कौन, 0, 1 कि 2 सबसे बड़ा पावर ना, तो डिग्री कितनी हो गई पूरे इक्वेशन की, सबसे बड़ा पावर 2। सबको जोड़ना नहीं है, जुड़ेगा कब, जब एक ही टर्म के होंगे, जैसे ये एक ही टर्म का है ना, तब जुड़ेगा। ये तो अलग टर्म है, अलग टर्म है, अलग टर्म, तो सबको क्यों जोड़ रहे हो, एक टर्म वाले का पावर जोड़ो ना। इसमें टोटल पावर कितना है 2 है, इसमें टोटल पावर कितना है 1 है, इसमें टोटल पावर कितना है 0 है, तो दोनों तो अलग अलग टर्म के हैं ना सब, समझे कि नहीं। तो मैक्सिमम पावर कितनी बन रही है 2 बन रही है, तो डिग्री क्या कहलाएगी इसकी 2। तो हाईएस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल कितना है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चाहे वो ऐसा दिखे चाहे वो ऐसा दिखे। आया समझ कि नहीं आया। इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ऐसे 3x⁴ 4x⁴ +7, कैसे भी मिल सकता है, और आगे आगे पीछे मिलेगा 7x + 1। इसमें पहचानिए डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री हाईएस्ट पावर, एक टर्म में हाईएस्ट पावर देखिए, इस टर्म में हाईएस्ट पावर कितना है 2, इस टर्म में 3, इस टर्म में 1, इस टर्म में 0, तो हाईएस्ट पावर कहाँ पर मिला, एक टर्म इस टर्म में मिला 3, तो 3 इसकी डिग्री हो गई। जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाती है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जरूरी नहीं है ये यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं भी रहे, समझ रहे हैं, कहीं पास भी दिखे, अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो उस पूरे पॉलिनोमियल का नाम क्या, ये हम नाम रख रहे हैं किसका, पॉलिनोमियल का। किसके बेसिस पर नामकरण चल रहा है, वेरिएबल की डिग्री का। अगर नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर इसका नाम रखना होता तो क्या नाम रखते, 1 2 3 4 टर्म है, क्या बोलते, टेट्रानोमियल। लेकिन अगर पावर के बेसिस पर नाम रखना है तो इसका नाम क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्योंकि हम लोग जब पावर के बेसिस पर नाम रखते हैं तो डिग्री देखते हैं, क्या देखते हैं, डिग्री देखते। मेरा ख्याल है ये दोनों तरह का नोमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया, नंबर ऑफ टर्म भी और पावर वाला भी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, टर्म कब बनता है, कितने टर्म बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, समझ आया। जब प्लस और माइनस इन्वॉल्व होते हैं तो टर्म बनते हैं, और मल्टीप्लाई डिवाइड से कोई टर्म नहीं बनता। याद रहेगा आपको, ये रहेगा ना। अब बुक के कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये नोट करिए यहाँ तक। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलोगे,
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, बोलिए? नहीं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर जितनी भी होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे इसकी डिग्री कितनी, मैक्सिमम पावर जहां पर भी दिखेगा वही उसकी डिग्री होगी। जैसे ये यही है ना मैक्सिमम पावर, दिस इज द डिग्री। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, एक ही टर्म है तो मैक्सिमम पावर इसको मिला करके बनाएंगे 1 1 2, मैक्सिमम पावर 2। इसमें डिग्री कितनी 2, बाकी सब जगह छोटी छोटी पावर है। समझ में आई बात कि नहीं आई? आया ना? अच्छा, एक चीज़ और इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का नाम कैसे रखा जाएगा। ठीक है, हम पॉलिनोमियल का नाम भी रखेंगे। जैसे एक पॉलिनोमियल इतना लंबा चौड़ा है 3x टू द पावर 5 6x टू द पावर 7 प्लस 2x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? है ना? क्यों? क्योंकि हर वेरिएबल का पावर हमने चेक कर लिया होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है ना? नाम उसका भले चाहे आप नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर रखें या पावर के बेसिस पर रखें, जैसे भी रखें, लेकिन पॉलिनोमियल तो है ना। पॉलिनोमियल है, कौन से वेरिएबल का पॉलिनोमियल है? x, है ना? हर जगह x ही दिख रहा है ना पॉलिनोमियल में, तो इट इज पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसको? पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। इसका नाम हम रखेंगे। इतना लंबा एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन का अगर मैं नाम रखता हूं तो मैं बोलूंगा दिस इज पॉलिनोमियल। किस वेरिएबल का? तो आंसर है इन x वेरिएबल। ये नाम रखने का तरीका समझ में आया? p किसके लिए यूज कर रहा हूं मैं? पॉलिनोमियल। मैं नाम रख रहा हूं, p की जगह और कोई भी आप यूज कर सकते हैं, q यूज कर लीजिए, r यूज कर लीजिए, कोई भी चीज यूज कर लीजिए, लेकिन साथ में जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा ये क्या लिखा जाता है? आंसर है जिस वेरिएबल का पॉलिनोमियल होता है यहाँ वो वेरिएबल लिखा जाता है। समझे ना? इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज a ऑफ x। व्हाट इज a? a इज द नेम ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस इतने लंबे चौड़े एक्सप्रेशन को ना लिख के मैं सिर्फ क्या लिख दूं? a, तो समझ में आएगा कि a का मतलब ये है, इसका नाम है a। a इसे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन कौन सा वेरिएबल? सो दिस इज पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। ऐसे पढ़ते हैं इसको। नाम समझ में आया तरीका? कुछ भी लिख, r ऑफ x लिख लीजिए, q ऑफ x लिख लीजिए। इसको पढ़ते हैं p ऑफ x, ब्रैकेट को क्या पढ़ना है? ऑफ। क्या पढ़ना है? p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x, p ऑफ x, ब्रैकेट को क्या पढ़ना है? ऑफ। क्या पढ़ना है? ऑफ। ठीक है, बन जाएगा नोमेनक्लेचर। अगर मैंने लिखा y टू द पावर 4 प्लस 3y प्लस 6, इस पॉलिनोमियल का मुझे नाम रखना है। कैसे रखेंगे? दिस इज p ऑफ y, दिस इज द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल। q ऑफ y रख लो। आप p नहीं रखना चाहते हैं तो क्या रख लीजिए? q। यहाँ सामने का नाम कुछ भी हो, लेकिन अंदर का वेरिएबल का नाम वही होना चाहिए जो अंदर वेरिएबल आए हैं इसमें। समझे ना? ये इसका नाम। तो किसी भी पॉलिनोमियल को हम ऐसे दिखाया करेंगे ताकि इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़े, सिर्फ ये लिखेंगे समझ में आ जाएगा। आ सकता है, हाँ। देखिए, दिस इज 3xy प्लस 3x² प्लस 6y। आया? ऐसे आया ना? इसमें कौन कौन से वेरिएबल दिख रहे हैं आपको? x और y। इसका कुछ नाम रख देते हैं। लेट p बी द नेम ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और किस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है? x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, सो दिस इज p कॉमा xy कॉमा p ऑफ xy। आया समझ में? दिस इज पॉलिनोमियल इन x एंड y वेरिएबल। दोनों वेरिएबल आ रहे हैं x और y। 3 आएंगे, तीनों नाम यहाँ लिख दीजिए। 4 आएंगे, चारों नाम यहाँ लिख दीजिए। आपको छूट है कि आप इस p की जगह कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं नाम रखने के लिए। ABCDEFG Z तक कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिख सकते। यहाँ वही लिखा जाएगा जो यहाँ आ रहा होगा वेरिएबल। ठीक है, इस तरह से पॉलिनोमियल का नाम रखा जाएगा। हो गया भाई क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अच्छा ये नोट करें, आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अपन पॉलिनोमियल के बेस पर। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। जैसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स? पहचानना है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है, है ना? मैंने क्या बताया? पॉलिनोमियल के लिए एक ही शर्त है, और वो शर्त क्या है? हाँ बोलिए बोलिए, आप लोग भी बोलिए, क्या शर्त है पॉलिनोमियल होने के लिए? वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। अगर है तो उसको, उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल मानेंगे
और नहीं होगा सारे वेरिएबल के पावर होल नंबर में तो उसको पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे। ठीक है, चेक करते हैं। पहला वाला देखिए, ये s है ना, 5 जैसा दिख रहा है, दिस इज s माइनस 3, वेरिएबल कौन है, s की 3, और s का पावर कितना है, अरे s दिख रहा है ना, मतलब पावर कितना होगा 1, 1 है, 1 होल नंबर है कि नहीं, इसलिए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर 1 है, 1 और 1 क्या चीज़ है, होल नंबर, समझे ना। इसको जरा पहचानिए। अच्छा, मैं इसी के साथ आपको नोमेनक्लेचर भी बताते चल रहा हूँ ना। कितने टर्म दिख रहे हैं इसमें, माइनस टर्म अलग अलग कर देता है ना। अगर मैं अकॉर्डिंग टू द टर्म इस पॉलिनोमियल का नाम रखना चाहूँ तो इसको क्या बोलूँगा, 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है वर्मा जी, इधर देखिए, 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल, बाइनोमियल। लेकिन अगर मैं पावर के हिसाब से इसका नाम रखना चाहता हूँ तो इसको क्या बोलूँगा, मैक्सिमम डिग्री कितनी दिख रही है 1, तो 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। आया समझ। फिर से इसको पहचानिए, पॉलिनोमियल है कि नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का पावर कैसा है, नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो काहे के लिए उसका नाम रखना, कुछ नाम नहीं रखेंगे, क्योंकि नाम किसके लिए हैं, पॉलिनोमियल के लिए। तीसरा बताइए, पॉलिनोमियल है कि नहीं, है कि नहीं, नहीं है, क्यों, इस p का पावर कितना, इस p का पावर कितना, तो 1 1 तो है, तो होगा पॉलिनोमियल कि नहीं। हाँ, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो पावर क्या हो जाएगा, -1, और -1 अलाउ नहीं है। वेरी गुड, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसको जरा बताएं, है कि नहीं, a और b कोई नंबर होंगे, रियल नंबर, वेरिएबल x है, x का पावर कितना है, होल नंबर है कि नहीं, अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अकॉर्डिंग टू द टर्म इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा। कितने टर्म दिख रहे हैं इसमें आपको, कितने टर्म दिख रहे हैं, प्लस है ना बीच में, तो एक टर्म ये, एक टर्म ये, 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल, बाइनोमियल। और अकॉर्डिंग टू द पावर अगर मैं इसका नाम रखना चाहूँ तो मैक्सिमम डिग्री कितनी है इसकी, 2 है ना, 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक। क्या कहलाता है, अब ये याद रखिए आप, क्या कहलाता है, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको पहचानिए, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्यों नहीं है, वेरिएबल का पावर कैसा है, फ्रैक्शन। यही चीज क्या मानी जाती है, रूट, पावर 2 का मतलब क्या होता है, ये x अंडर रूट में होता। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, नहीं, ये होल नंबर नहीं, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसको जरा पहचानिए, क्यों है, क्योंकि हमने इस वेरिएबल को चेक किया, पावर है 2, इस वेरिएबल को चेक किया, पावर है 1, यहाँ पर भी p है, उस p का पावर कितना है 0, तो हर जगह 0, 1 और 2 पावर हमको मिला, और ये सारे क्या है, होल नंबर, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल है और मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसका क्या नाम होगा, 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल। और पावर के बेसिस पर अगर मैं नाम रखता तो मैक्सिमम पावर देखिए कितना है 2, तो मैक्सिमम पावर 2 यानी डिग्री 2 हो गई, और 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, समझ आया। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, तो है पॉलिनोमियल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी टर्म्स कैन बी देयर इन ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल में कितने टर्म हो सकते हैं ना, वुड दे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, क्या फाइनाइट टर्म कि इनफिनाइट टर्म। अगर एक पॉलिनोमियल है तो उसमें फाइनाइट टर्म होंगे या इनफिनाइट टर्म होंगे। फाइनाइट टर्म का मतलब ये होता है जिसको आप काउंट कर सके, गिनने लायक टर्म होंगे कि इतने टर्म होंगे आप गिन नहीं सकते। मान लेते हैं इसमें, इस पॉलिनोमियल में इतने सारे टर्म हैं हम गिन नहीं पा रहे, तो क्या बोल देंगे, इनफिनाइट। अगर मैं गिन नहीं पा रहा तो मैं उसका नाम कैसे रखूंगा, गिन पाओगे तब तो नाम रखोगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स, समझे कि नहीं। जब आप टर्म गिन लेते हो तब तो बोलते हो 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल, 5 टर्म है पेंटानोमियल। गिनने के बाद नाम रखा जाता है ना, रखा जाता है ना। और आप गिन ही नहीं पा रहे हो कितना टर्म है तो उसका नाम रख पाओगे क्या, नहीं। पावर के बेसिस पर सोच के देखिए, मान लीजिए यहाँ पर पावर दिख रहा है 2, हो सकता है 20 टर्म चलने के बाद पावर 3 आ जाए और हम उतना गिन ही नहीं पा रहे हैं। अगर आगे पावर 4 आ जाए, 5 आ जाए,
तो आप उसका नाम रख सकते हो क्या? काउंटलेस हो जाए, आप गिन नहीं पा रहे हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए, तो क्या आप उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, नाम रख सकते हैं? नहीं रख सकते। पॉलिनोमियल का नाम ही नहीं रख पाएंगे आप। इसलिए अगर नाम रखना है तो काउंटिंग चाहिए, टर्म गिन सकेंगे तब नाम रख सकेंगे। इसलिए बताइए कितने टर्म होने चाहिए? फाइनाइट होने चाहिए कि इनफिनाइट? बोलिए बोलिए। अगर आप पॉलिनोमियल का नामकरण करना चाहते हैं तो टर्म कैसा होना चाहिए? हैं? फाइनाइट टर्म होने चाहिए भैया, याद रखिएगा। हाउ मेनी टर्म्स कैन बी देयर इन ए पॉलिनोमियल? आंसर है फाइनाइट टर्म होना चाहिए, इनफिनाइट नहीं होना चाहिए। इनफिनाइट होगा तो आप फिर काउंट नहीं कर पाएंगे, और काउंट नहीं कर पाएंगे तो फिर नाम कैसे रखेंगे उस पॉलिनोमियल का? समझे ना? इसलिए इनफिनाइट नहीं हो सकता, फाइनाइट टर्म होना चाहिए। आए समझ में ये? अगला क्वेश्चन इज 2p + p इसे मोनोमियल और बाइनोमियल? ये बाइनोमियल है कि मोनोमियल है? बाइनोमियल है। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है, तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। दो टर्म वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? बाइनोमियल। लेकिन ये बाइनोमियल नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर बिरादरी सेम है, एक्सपोनेंट में पढ़ें आप, अगर पावर सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अगर एक 2 और एक 1 होता तो नहीं जुड़ते। अगर बिरादरी सेम है, सेम पावर सेम वेरिएबल वाला अगर होता है तो ये जुड़ जाता है। 2p + 1p कितना हो गया? 3p, और ये एक ही टर्म है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? मोनोमियल। इसलिए ये क्या है? बाइनोमियल की मोनोमियल? ये मोनोमियल। जब जुड़ना अलाउ है जोड़ दीजिए, जुड़ना अलाउ नहीं होगा तब फिर हम उसको बाइनोमियल मान लेंगे। हो गया भाई? हाउ मेनी टर्म्स डज द एक्सप्रेशन हैज? x + 2 के होल स्क्वायर में कितना टर्म होगा? कितना टर्म दिख रहा है? प्लस एक टर्म, एक टर्म, कितने टर्म हो गए? तो दो टर्म आंसर नहीं देना है, यह है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। कितने टर्म हो गए? 3। तो इसमें कितने टर्म होंगे इस एक्सप्रेशन में? 3 होंगे। याद रखिए, जितना पावर होता है ना उसमें +1 कर लीजिए, उतने टर्म होते हैं। तो कितने टर्म बनेंगे उसको खोलेंगे तो x + 2 का होल स्क्वायर जब ओपन होगा, ये बनेगा a² + 2 × a × b। समझे ना? तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4x। तो a² + 2ab + b², 2 का स्क्वायर 4। तो कितने टर्म हो गए? 1 2 3। तो कितने टर्म हो गए इसमें? 3 टर्म्स। 2 टर्म दिख रहा है लेकिन होंगे कितने? 3 टर्म। आ रहा है समझ में? हमेशा याद रखिए, अगर यहाँ पावर 3 होता तो कितने टर्म होते? 4 टर्म होता, कि 3 टर्म ही होते। कितना होता? 4 टर्म होता। जितना पावर होता है ना उससे एक ज़्यादा टर्म होता है। अगर यहाँ 3 लिखा है तो इसको खोलेंगे तो कितने टर्म बन जाएंगे? 4। अगर यहाँ 5 लिखा है तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे फॉर्मूला लगा के तो कितने टर्म बन जाएंगे? 6। यहाँ 2 लिखा है तो कितने टर्म बन जाएंगे? 3। हमेशा एक ज़्यादा। ठीक है ना? हाँ। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टर्म पॉसिबल इन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने टर्म हो सकते हैं? नहीं। कितने हो सकते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने टर्म हो सकते हैं? देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए शर्त क्या है? हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? क्वाड्रेटिक के लिए हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 2 डिग्री वाला ही क्वाड्रेटिक कहलाता है ना। इससे बड़ा तो डिग्री हो नहीं सकता, 2 से बड़ा तो नहीं जाएगा पावर ना, तभी तो इसका नाम क्वाड्रेटिक होगा। अगर पावर 3 हो गया तो फिर उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझे ना? अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम पावर कहाँ तक जाएगा? 2। इसके बाद तो घटना है। ठीक है? बस पावर 2, पावर 1, पावर 0। ज़्यादा से ज़्यादा कितने टर्म लिख सकते हैं आप क्वाड्रेटिक बने रखने के लिए? 3 टर्म। कितने टर्म? 3 टर्म। 3 टर्म से ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो कितने टर्म होंगे इसका आंसर? 3 टर्म। ठीक है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टर्म पॉसिबल इन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? सेम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कम से कम कितने टर्म होने चाहिए? अगर क्वाड्रेटिक बोलना है तो x का पावर कितना दिखना चाहिए? बोलिए, क्वाड्रेटिक होने के लिए 2 तो होना चाहिए ना। इसके सामने कोई भी नंबर लगा हो, क्या फर्क पड़ता है? तो कम से कम कितना टर्म होना चाहिए? बोलो ना। 2 टर्म। ये 2 टर्म दिख रहे हैं आपको। क्या एक टर्म में क्वाड्रेटिक बनेगा?
ये ऐसा रहे या मैं बोल रहा हूं ये हो जाए ऐसा, कितना है उसका पावर, मैक्सिमम पावर बोलिए उसका 2 है। कितने टर्म है उसमें, एक टर्म, लेकिन पावर कितना है 2। 2 पावर वाला उसको क्या बना रहा है, क्वाड्रेटिक। 2 पावर वाला इसको क्या बना रहा है, क्वाड्रेटिक। लेकिन टर्म देखिए कितने हैं, तो एक टर्म मिनिमम होगा तो भी क्वाड्रेटिक बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं, 1। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कम से कम कितने टर्म होने चाहिए, एक तो होने ही चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने टर्म हो सकते हैं, 3। समझ आया। तो ये कुछ ऑर्डिनरी क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको आने चाहिए। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नोट करें इसको।